आइए अब देखते हैं किस तरह से एक भालू ने छकाया चिड़ियाघर के कर्मचारियों को। हमारी खास रिपोर्ट भालू पकड़ाया में। कुछ ही दिन पूर्व बिलासपुर से लाए गए भालू के जोड़े में से एक मादा भालू देर रात पिंजरा तोड़कर भाग गई। तड़के 3 बजे से उसे पकड़ने के लिए चलाए गए अभियान में चिड़ियाघर प्रशासन व वन विभाग के दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अंततः दोपहर 1:30 बजे के लगभग बेहोशी का इंजेक्शन दागकर उसे बस में कर लिया गया। 11 घंटे की मशक्कत के बाद चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव व अखिलेश उपाध्याय ने अपनी बंदूक से मादा भालू प्रभा पर बेहोशी के इंजेक्शन दागे और उसे बस में कर लिया। शुक्रवार रात से शनिवार दोपहर तक की गई मेहनत रंग लाई और प्रभा को पकड़ने में चिड़ियाघर प्रशासन कामयाब हुआ। धरपकड़ की कार्रवाई के दौरान प्रभा भाग कर थक गई थी और वह कैदी बाग में बनी एक झोपड़ी में जाकर छिप गई। यह सही समय था जब उस पर बेहोशी का इंजेक्शन दागा जा सकता था और डॉक्टर उत्तम यादव ने अपनी बंदूक से जैसे ही प्रभा पर बेहोशी का इंजेक्शन दागा, वह झोपड़ी में से निकलकर दोबारा कैदी बाग की झाड़ियों व घास में छुप गई। प्रभा को खोज रहे दल ने प्रभा का पीछा किया क्योंकि इंजेक्शन का असर कुछ देर बाद ही होता है। जैसे ही बेहोशी के इंजेक्शन ने अपना काम शुरू किया, प्रभा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। डॉक्टर यादव और डॉक्टर उपाध्याय द्वारा निगम कर्मचारियों के सहयोग से पहले उसे बल्लियों पर उठाया गया, फिर उस पर जाल डालकर गिरफ्त में लिया गया। चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि फिलहाल प्रभा ठीक है और उसे मजबूत पिंजरे में रखा जाएगा। जो पिंजरा जो टूटा था उसको जिसको वेल्डिंग जो उसने उखाड़ा था, हम उसको वेल्डिंग को फिर से उसको रिपेयर कराएंगे और व्यवस्थित ढंग से कराएंगे ताकि आगे की ओर इस तरह का इंसिडेंस न हो। देर रात पिंजरा तोड़कर भागी प्रभा को भारी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया। इस दौरान प्रभा ने एक निगम कर्मचारी को घायल कर दिया। प्रभा को पकड़ने के दौरान दर्शकों के चिड़ियाघर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। चिड़ियाघर प्रशासन बिलासपुर से लाए भालू के जोड़े को इंदौर लाकर बेहद खुश था, लेकिन उसकी खुशी तब काफूर हो गई जब शुक्रवार रात मादा भालू प्रभा पिंजरे की सांकल तोड़कर भाग गई। प्रभा के भागने की सूचना मिलते ही चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव, डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय ने निगम कर्मचारियों के सहयोग से प्रभा की तलाश शुरू कर दी। घने अंधेरे और बारिश के चलते रात में खोजी दल प्रभा को तलाशने में यहाँ वहाँ भटकता रहा और प्रभा दल के साथ लुका छिपी करती रही। सुबह होते ही दल को यह उम्मीद जागी कि अब वे प्रभा को जल्द पकड़ लेंगे। इसके लिए डॉक्टर यादव ने वन विभाग के दल को भी बुलाया। वहीं निगम के करीब 50 कर्मचारी प्रभा को पकड़ने में लगाए गए। 10 एकड़ में फैले चिड़ियाघर के कैदी बाग में बड़ी बड़ी घास व पौधे होने के कारण प्रभा को तलाशने में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन इन सभी दिक्कतों का सामना करते हुए खोजी दल लगातार डटा रहा। कर्मचारियों द्वारा बार बार हुंकारे लगाकर प्रभा को घेरने की कोशिशें जारी थी, लेकिन प्रभा बार बार चकमा देकर झाड़ियों और घास में छिप जाती। उसे पकड़ने के प्रयास में निगम के एक कर्मचारी राधेश्याम पवार पर प्रभा ने हमला भी किया, जिससे वह घायल हो गया। उसे प्रभा ने काट लिया। इसी तरह प्रभा ने डॉक्टर उत्तम यादव पर भी हमला किया, लेकिन वे बच गए। प्रभा को पकड़ने में जुटे कर्मचारियों के हाथों में लठ थे और वे बार बार उसे घेरने का प्रयास कर रहे थे। एक बार तो एक कर्मचारी के पास से प्रभा गुजरी, तो जब उसने हाथों से पकड़ने की कोशिश की, प्रभा तो उसके हाथ नहीं आई, लेकिन प्रभा के बाल उसके हाथ में आ गए। पिंजरा तोड़कर फरार हुई प्रभा को पकड़ना चिड़ियाघर प्रशासन के लिए चुनौती बन गया था। प्रभा को पकड़ने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने कई हथकंडे अपनाए, तब जाकर प्रभा को काबू में किया जा सका। इस दौरान संसाधन की कमी साफ तौर पर नजर आई। शुक्रवार की रात पिंजरा तोड़कर भागी प्रभा को पकड़ने के लिए चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव और
डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय ने निगम कर्मचारियों के सहयोग से रात से ही खोज शुरू कर दी थी, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते प्रभा को तलाशने में काफी समय लगा। जब देर रात प्रभा की तलाश की गई तो दल के पास सर्च लाइट तक नहीं थी। वहीं केदीबाग में वाहन के प्रवेश के लिए जगह नहीं है। सीमित साधनों के साथ चिड़ियाघर प्रशासन अंततः प्रभा को पकड़ने में कामयाब रहा। प्रभा के फरार हो जाने से जहां चिड़ियाघर प्रशासन चिंतित था, वहीं सामान्य प्रशासन समिति प्रभारी अजय सिंह नरूका भी चिड़ियाघर पहुंच गए थे और वे लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए रखे हुए थे। सामान्य प्रशासन समिति प्रभारी अजय सिंह नरूका ने बताया कि पिंजरा तोड़कर भागी प्रभा को पकड़ लिया गया है। केदीबाग करके हमारी जगह है, 52 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा प्राणी संग्रहालय है। इसमें से 10 एकड़ का केदीबाग है। उस केदीबाग वाली जो जगह थी, इसके अंदर ये घना जंगल हमने बना रखा है, एक लघु वन उसमें बना रखा है और उसमें ये जब से इसको पकड़ने के प्रयत्न चल रहे थे और अभी करीब आधे घंटे पहले इसके डॉक्टर उत्तम यादव और डॉक्टर उपाध्याय का जो शॉट था उसको वो प्रॉपर तरीके से लगा और कुछ ही समय के पश्चात वो बेहोश हुई और बेहोश करने के बाद में सब जितने भी जो हमारे कर्मचारी बंधु लोग हैं, इन्होंने उसको पकड़ कर और यहाँ पर उसको सुरक्षित पिंजरे में उसको लेकर आ गए। प्रभा को पकड़ने में केदीबाग की घास और झाड़ियां बहुत दिक्कतें पैदा कर रही थी। इसी के चलते उद्यान विभाग के कर्मचारियों को मौके पर बुलवाया गया और घास व झाड़ियां कटवाने का काम शुरू करवाया गया, जिससे प्रभा नजर आई और उसे पकड़ा जा सका। घंटों मेहनत करने के बाद पकड़ी गई प्रभा के बारे में डॉक्टर उत्तम यादव ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उसे पकड़ने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर हमने भालुओं की काउंटिंग की। भालू काउंटिंग में हमारी जो मादा थी, जो प्रभा, जो वाइल्ड से रेस्क्यूड थी, हम लोग अभी उसको बिलासपुर से लेके आए थे, वो कहीं लोकेट नहीं हो पा रही थी, ना एनक्लोजर में थी, ना हमारे जो नाइट शेल्टर था उसमें। फिर हमने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के भी हमको फ़ोन आ गए थे कंट्रोल रूम से। फिर हमने बाहर जू के देखा तो वहाँ से हमने एक खबर मिली कि यहाँ से कोई एक एनिमल ऐसा जो दीवार फांद करके जू के अंदर प्रीमाइसेस में कूदा है। हम लोग तुरंत जू में आए और उसको फिर लोकेट करना शुरू किया। क्योंकि उस समय अंधेरा था तो 3 बजे से हमारा सर्च ऑपरेशन रात के सुबह के शुरू हो चुका था। उसको हमने लोकेट कर भी लिया था। 5 बजे हमारे उसमें लोकेशन आ गया था एक जगह पे केदीबाग एरिया में। उसके बाद फिर हमारा जैसे हमारा पूरा टीम हमारी आती गई, सभी मेंबर्स इकट्ठा होने के बाद थोड़ा सा, चूँकि अंधेरा था, अंधेरा होने के कारण झाड़ियाँ बहुत थी, घना जंगल था, तो किसी तरह से वो प्रॉपर दिख नहीं रहा था वो। तो हमने सोचा कि ये डिसीजन लिया कि क्यों ना थोड़ा सा उजेला होने दिया। जब तक चारों तरफ हमने रोड की तरफ भी बाहर हमारे जो जू के जो कर्मचारी थे वो भी खड़े कर दिए थे। उसके अलावा जू में हमने चारों तरफ से उसको घेर के रखा था ताकि कहीं यहाँ से बाहर न जाए, और उसमें हम सक्सेस भी रहे। प्रभा को पकड़कर फिलहाल एक अन्य पिंजरे में शिफ्ट कर दिया गया है। बेहोशी के इंजेक्शन का असर खत्म होने के बाद उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और वह पूरी तरह स्वस्थ है। हाल ही में बिलासपुर से लाए गए भालू के एक जोड़े में से एक मादा भालू कल रात को फरार हो गई, पिंजरा तोड़कर निकल गई। काफी मशक्कत के बाद चिड़ियाघर प्रशासन और वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे अपने गिरफ्त में लिया। हालांकि काफी मशक्कत करना पड़ी, तमाम तरह की व्यवस्थाएं जुटाना पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आया कि यदि आने वाले समय में कोई ऐसा खतरनाक प्राणी छूट जाता है तो उसको तत्काल पकड़ने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ अरशद खान, DG न्यूज, इंदौर। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद प्रभा को पकड़ ही लिया गया। तो आप देख रहे थे चिड़ियाघर से भागी मादा भालू से जुड़ी कुछ खास खबरें।